गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था मोशन, और मोशन में पढ़ा था हमने लास्ट एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। उसको मैंने पूरे डिटेल्स में बताया था, अलग अलग फॉर्मूले बताया था, अलग अलग फॉर्म में कैसे लिखते हैं एवरेज स्पीड एंड एवरेज इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो एवरेज वेलोसिटी के भी बारे में मैंने थोड़ा सा उसमें बताया था। वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो इस क्लास में मैं उसको थोड़ा सा फिर से रिपीट करता हूँ, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे लिखते हैं एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं, जब वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। देखिए एवरेज स्पीड, एवरेज इंस्टेंटेनियस स्पीड हमने पढ़ ली है। एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करेंगे। एवरेज वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी वेक्टर है, तो इट इज द वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, and rate of change of distance with respect to time is called speed. Okay, तो यहाँ से लिखेंगे किससे? एवरेज वेलोसिटी डिफाइन करेंगे, ठीक है, v एवरेज। ओके, यहाँ पे इसके लिए इसको डिफाइन करने के लिए कहेंगे द रेशियो ऑफ, डिफाइन करते इसको पहले, द रेशियो ऑफ टोटल displacement travel to the total time taken is called average। एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, राइट। दो पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है ए, और इस ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर पता है? पोजीशन वेक्टर क्या होता है? अगर किसी भी पॉइंट को ऑरिजिन से मिलाते हैं, जो वेक्टर बनता है उसको पोजीशन वेक्टर। ये हो जाएगा r1 वेक्टर, इसका नाम दे देते हैं, और कोई पॉइंट दूसरा है, ये पॉइंट कितना है? बी, और ये क्या हो जाएगा? ये r1 वेक्टर, और ये क्या हो जाएगा? r2 वेक्टर। और यहां से यहां तक ये क्या हो जाएगा? अगर कोई ऑब्जेक्ट a से स्टार्ट करके b तक पहुंचा है, if any object starts from a and reaches the position b, then if it is at time t1 object is at the position a and at time t2 the object is at the position b, then what is the average velocity? तो क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज ab डिवाइडेड बाय टाइम इज t2 minus t1। तो यहाँ से हम लिखेंगे एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट travel divided by total time taken। total displacement travel by total time taken हो जाएगा। तो यहाँ से हम ये लिखेंगे पोजीशन वेक्टर, कंसीडर कर लिया हमने a, तो पोजीशन वेक्टर फ्रॉम ये r वेक्टर प्लस ab वेक्टर equals to r2 vector from triangle of vector addition, r1 vector and ab vector are in the same direction forming a triangle, two sides of a triangle in the same line. r2 is the resultant of these two vectors, right? So from triangle of vector addition, triangle law of vector
एडिशन r1 वेक्टर प्लस पोजीशन वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ab वेक्टर इक्वल्स टू r2 वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर and displacement vector AB equals to क्या लिखेंगे R2 वेक्टर माइनस देखिए ये हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो यहां से अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया सपोज करो t1 टाइम पे यहां पे t2 टाइम पे यहां पे तो एवरेज डिस्प्लेसमेंट एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा if the object at position A at time t1 and at position B and reached position B at time t2, then average velocity क्या हो जाएगा v एवरेज की बात करेंगे क्या होगा वेक्टर होगा क्या लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दैट इज ab वेक्टर डिवाइडेड बाय डेल्टा t। तो v एवरेज जो होगा क्या होगा डिस्प्लेसमेंट है ab वेक्टर r2 माइनस r1 पोजीशन वेक्टर ऑफ a एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ b माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ a। तो व्हाट वी गेट राइट r2 माइनस r1 डिवाइडेड बाय t2 minus t1. This is the average velocity of the object during the position. टोटल डिस्टेंस का कितना है टोटल टाइम कितना है। अब यहाँ बीच में ऐसा नहीं है किसी स्पीड से कम ज़्यादा स्पीड से चला होगा हमने क्या किया डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम कर दिया जो क्या हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है टोटल रैपिडिटी हम उसको बोल सकते हैं टोटल फास्टनेस बोल सकते हैं। अगर उस वेलोसिटी से अगर चलना शुरू करेगा तो सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया करेगा जो कि वेरिएबल वेलोसिटी से ट्रेवल किया था। ओके तो यहाँ से ये चीज़ें हो गया एवरेज वेलोसिटी। इसके डिफरेंट फॉर्म में हम फॉर्मूले लिख सकते हैं ठीक है टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल का टोटल टाइम टेकन ये चीज़ें हो गया दिस इज एवरेज वेलोसिटी। इसी को कोई प्रॉब्लम अगर हम यहाँ पे कहते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट लिखेंगे अगर एक ऑब्जेक्ट है if an object travel displacement s1 s2 s3 sn in time t1 t2 t3 tn respectively then average velocity then average velocity क्या लिखेंगे v एवरेज लिखेंगे क्या टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। इसको मैंने इस तरह से लिखा टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल में टोटल टाइम टेकन। ओके तो v एवरेज की जो वैल्यू हो जाएगी वो वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे अगर नहीं है तो डायरेक्ट अगर मैग्नीट्यूड है तो मैग्नीट्यूड के टर्म्स में लिखेंगे s1 वेक्टर प्लस s2 वेक्टर प्लस s3 वेक्टर प्लस प्लस sn वेक्टर डिवाइडेड बाय क्या है टोटल टाइम t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस अब एक बात अगर ध्यान दें एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में
कोई फर्क डिफरेंस ज़्यादा नहीं लग रहा है, वहाँ पे सिर्फ मैंने वेक्टर नहीं दिया कि यहाँ वेक्टर। तो स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस भी इतना ही है। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड एवरेज वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी। तो हमें ये S1 S2 S3 एवरेज स्पीड में भी लिखा, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या लिखा S1 वेक्टर प्लस S2 वेक्टर प्लस S3 वेक्टर। अगर एक ही लाइन में है तो डायरेक्ट मैग्नीट्यूड लिखेंगे डिवाइडेड बाय टाइम लिख देंगे, तो ये अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। अगर सेम लाइन में डायरेक्ट टोटल का सम करेंगे टाइम्स डिवाइड करेंगे। ओके, उस केस में एवरेज स्पीड भी और एवरेज वेलोसिटी भी सेम होगा व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन। इन दैट केस एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी विल बी सेम, मतलब इन मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो ये हो गया हमारा क्या, जब कोई हमने क्या लिखा, इफ एनी ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स S1 S2 S3 डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t1 t2 t3, मतलब S1 डिस्प्लेसमेंट t1 टाइम में, S2 डिस्प्लेसमेंट t2 टाइम में, S3 डिस्प्लेसमेंट t3 टाइम में एंड सो ऑन। तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी का ये फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लिखेंगे इसी में, देन नेक्स्ट फॉर्मूला इसमें लिखेंगे, इफ कॉन्सेप्ट है, ध्यान दो, इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल करोगे तो ज्यादा समझ आएगा। इफ एन ऑब्जेक्ट moves travel this displacement S1 S2 S3 Sn with the speed with the velocity with the velocity v1 v2 v3 vn, then average velocity क्या लिखेंगे, v एवरेज की बात करेंगे तो वो लिखेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल या टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल बाय टोटल टाइम टेकन अगर यहाँ पे हमने लिख दिया तो v एवरेज की वैल्यू क्या हो जाएगी, S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी टाइम। अब क्या होगा, ये भी वेक्टर और वेक्टर डिवीजन पॉसिबल नहीं है, तो क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, हमें टाइम मिल जाएगा। ओके ना, तो यहाँ पे लिख देंगे S1 बाय v1 प्लस S2 बाय v2 प्लस S3 बाय v2 प्लस Sn बाय, दिस इज अगेन नेक्स्ट वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। अब देखो कोई भी डिफरेंस नहीं है, S1 प्लस S2 T1 प्लस T2 प्लस T3, क्या S1 बाय v1 इज T1, S2 बाय v2 इज T2, S3 बाय v3 इज T3। यहाँ इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, राइट। फार्मूला वही है, अगर हम टाइम का जो टाइम लिखा उसको हमने डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के टर्म्स में लिख दिया, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी के टर्म में, कोई बात नहीं, लिख सकते हैं। ओके ना, अगर हमें सिर्फ वेलोसिटी दिया हुआ है और हमें आगे वेलोसिटी चाहिए, सॉरी दिस, तो हम देखेंगे क्या होता है। कोई प्रॉब्लम इसमें, एक बार ध्यान दो सभी। अगर कोई भी यहाँ पे क्या है, हमें टाइम नहीं दिया था, स्पीड दिया था, वेलोसिटी दिया था और डिस्प्लेसमेंट दिया था। अगर हमें डिस्प्लेसमेंट नहीं है, वेलोसिटी और टाइम है, तो हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे। ठीक है, जस्ट मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, तो बोर नहीं होना कि एक ही चीज़ें हैं, इसको अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको देखोगे थोड़ा डीप अंडरस्टैंडिंग होगी। तो अगर हमें बेसिक्स ज़्यादा सही से समझ आता है, हम और आगे हायर लेवल की चीज़ें भी अच्छे से समझ पाते हैं, उसमें ज़्यादा दिमाग को लगा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट moves with
the velocity क्या लिखेंगे, v1 v2 v3 vn for time t1 t2 t3 tn respectively. Then average velocity क्या लिखेंगे, then average velocity v average बराबर क्या लिखेंगे, v1 वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, v1 स्पीड से t1 टाइम तक, v2 स्पीड से v2 वेलोसिटी से t2 टाइम तक, v3 वेलोसिटी से t3 टाइम तक। तो हमने यहाँ पे लिखा है v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3 प्लस vn वेक्टर प्लस tn वेक्टर डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस tn. This is the again average velocity in vector form. velocity vector form में होता है, velocity vector quantity होता है। इसको हमने यही तीनों स्पीड में भी लिखा था, सिर्फ वहां पे वेक्टर साइन नहीं लिखा था। स्पीड s1 को अगर वेक्टर को डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, अगर स्पीड की बात करें, सॉरी अगर स्पीड पे वेक्टर साइन देंगे तो डिस्प्लेसमेंट हो, सॉरी अगर हम डिस्टेंस को वेक्टर साइन देंगे तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ओके, अगर हमें डिस्टेंस की रिप्रेजेंटेशन होगा सिर्फ s लिखेंगे क्योंकि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। ओके, चलिए यहाँ तक हमें पता चल गया, ये हो गया हमारा एवरेज वेलोसिटी इन डिफरेंट वे। नेक्स्ट हम लिखेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, राइट ना, v इंस्टेंट लिखते हैं इसको और वेक्टर फॉर्म में। वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके, लिखते हैं the velocity of any object at any particular instant is called instantaneous velocity of that object. अब इसमें क्या करेंगे, वही सेम क्या लिखेंगे, v इंस्टेंटेनियस वेक्टर फॉर्म में v इंस्टेंटेनियस अगर लिखेंगे INS से हम अगर लिखते हैं, इसको लिखेंगे लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, इसको लिखेंगे del v वेक्टर डिवाइडेड बाय डेल्टा t। ओके ना, v वेक्टर del v वेक्टर को हम लिख सकते हैं v2 वेक्टर माइनस, मतलब इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पे वेरी स्मॉल v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 v2 वेक्टर डिवाइडेड बाय डेल्टा t। इसी को हम लिख सकते हैं क्या, v इंस्टेंटेनियस को लिख सकते हैं dv वेक्टर डिवाइडेड बाय dt। अगर हम, सॉरी ये हमने क्या लिखा, ये एक्सेलरेशन को हम डिफाइन करते हैं वेलोसिटी dv में ds,
v इंस्टेंटेनियस की जब बात करेंगे, v इंस्टेंटेनियस का, तो पहले मैंने जो लिखा था मतलब एक्सेलरेशन लिखा था, उसको स्किप करना, जो चीज़ें थोड़ा मिस हो रहा है या मैं उसको किस सही करता हूँ तो ध्यान नहीं देना चाहता है जो चीज़ें। तो यहाँ पे v इंस्टेंटेनियस को क्या लिखेंगे, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, इसको लिखेंगे डेल्टा s वेक्टर डिवाइडेड बाय डेल्टा t। इसी को लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, क्या लिख देंगे, इसको लिखेंगे s2 माइनस s2 वेक्टर माइनस s1 वेक्टर डिवाइडेड बाय डेल्टा t। नाउ यू कैन राइट v इंस्टेंटेनियस को लिख सकते हैं इसी तरह से, इसको डिफाइन कर सकते हैं ds वेक्टर डिवाइडेड बाय dt। अगर आप यहाँ पे डिफरेंशिएशन फिर से यूज हो रहा है, अगर आप 11th के स्टूडेंट हो तो डिफरेंशिएशन मैंने अब तक नहीं बताया है, अगर आपको पता है तो यू कैन आप समझ सकते हो इसको ऑलरेडी। अगर नहीं पता है तो हम सिंपली अभी ये जानेंगे, इट इज क्या है, ds by dt रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज वेलोसिटी। अब ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे है, तो हमने लिखा डेल्टा t इक्वल्स टू 0, ये t के टर्म्स में है, t इक्वल्स टू 1 सेकंड पे, t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे, t इक्वल्स टू 3 सेकंड पे वेलोसिटी हमें यहाँ से मिल सकता है, इसीलिए हम इसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। ओके, ds by dt इज एन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्योंकि इसको हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा। अगर ये ds by dt ओनली होता तो ये इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाता, तो दिस इज अबाउट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एनी प्रॉब्लम? अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे एक्सेलरेशन की ओर। इसके बाद हम मोशन को कैटेगराइज करेंगे। इसके बेसिस पे क्वेश्चंस करते हैं आज और क्लास को क्लोज करते हैं। ठीक, सिर्फ एक क्वेश्चंस करते हैं, एवरेज स्पीड के बेसिस पे लिखेंगे क्वेश्चंस, लिखेंगे अ मैन वॉक विद द स्पीड ऑफ of 6 kilometer per hour for 1 kilometer and with the speed of 8 kilometer per hour for next 1 kilometer distance. Then find average speed for the 2 kilometer walk। एक आदमी 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 1 किलोमीटर चलता है, उसके बाद नेक्स्ट 1 किलोमीटर जो होता है 1 किलोमीटर, वो 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। तो कह रहा है कि 2 किलोमीटर जब चला है, एवरेज स्पीड क्या होगी, क्योंकि स्पीड तो अलग अलग है, एवरेज की बात करेंगे। एवरेज क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम। ठीक है ना, तो हमारे पास हो जाएगा V एवरेज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम। ओके, तो V एवरेज की जो बात करेंगे, स्पीड है राइट, तो V एवरेज यहाँ पर हम लिख देंगे
टोटल डिस्टेंस क्या है 1 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर। टाइम क्या है, यहाँ पे टाइम तो दिया नहीं है, तो टाइम क्या हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड। तो फार्मूला यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे फार्मूला लिख देंगे s1 प्लस s2 डिवाइडेड बाय s1 बाय v1 प्लस s2 बाय v2। कोई प्रॉब्लम, ये फार्मूला आपने कल पढ़ा है और आज भी पढ़ा है वेक्टर के फॉर्म में इसको। हाँ, तो यहाँ पे हम देखेंगे s1 की वैल्यू 1 किलोमीटर और s2 की वैल्यू भी 1 किलोमीटर, v1 की वैल्यू 6 किलोमीटर पर आवर और v2 की वैल्यू क्या हो जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर। तो हम यहाँ से लिखेंगे 1 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाय s1, 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 8। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय एलसीएम ले लो 48, ये हो जाएगा 8 प्लस 6 लगे ना। तो 1 वी कैन राइट 2 डिवाइडेड बाय 8 14 डिवाइडेड बाय 48, ठीक है। तो यहां से भी एवरेज की वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको अगर हम लिख देंगे भी एवरेज की वैल्यू हो जाएगी 2 डिवाइडेड बाय 1 इनटू 8 डिवाइडेड बाय, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 7 अप्रॉक्सीमेटली 7 किलोमीटर 48 बाय 7 किलोमीटर पर आवर। कोई प्रॉब्लम किसी को, लेकिन क्या होना चाहिए 9 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। तो यहाँ पे ये भी एवरेज की वैल्यू हो जाएगा हमारा कितना 48 बाय 7 किलोमीटर। जो भी आ रहे सामने टोटल डिस्टेंस जो है 1 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर s1 बाय v1, तो v1 की वैल्यू 6 और v2 की वैल्यू 8, तो 1 बाय 6 प्लस 1 बाय 8 एलसीएम ले लिए तो क्या हो जाएगा 8 6 जा 48 प्लस 8 प्लस 6 8 6 40 डिवाइडेड बाय 8। ओके, तो ये हमारा जो हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 48 बाय 7 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? यहाँ पे हम देखेंगे तो हमारे पास v एवरेज की वैल्यू हो जाएगा 48 बाय 7 किलोमीटर पर आवर अप्रॉक्सीमेटली 7 7 तक पड़ेगा अप्रॉक्सीमेटली 7 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा इसी तरह से हम टोटल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हम इस क्वेश्चन में इस चैप्टर में हम आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू। इसको हम क्लोज करते हैं। नेक्स्ट इसके प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के बेस पे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम एवरेज एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, उसके बाद मोशन को कैटेगराइज करेंगे, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इस तरह के सारे क्वेश्चंस भी हम करेंगे। ओके, थैंक यू।